यहाँ पे सुशील आनंद जी समझना चाहते हैं यूवाई फिनकॉर्प के बारे में। 200 शेयर 30 के भाव पे है, 2-3 महीने का नजरिया है, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा कमा करके निकल जाना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है ना राजीव जी, क्या कमाल की मदद मिलती है इससे मुझे। इतनी सारी नई कंपनीज, मैं तो उतनी ट्रैक करता नहीं हूँ कंपनीज बहुत ज्यादा, लेकिन इन सब पे देखने को वापस सीखने को मिल जाता है। भाई आपका ये जो फिनकॉर्प है, अभी काम क्या करती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पैटर्न देख के बोलूं तो ये पूरा का पूरा रिट्रेस होना चाहिए। बाकी कंपनी क्वालिटी ये सब आप इंश्योर करिएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। ये चीज है कि इस सब सिचुएशन में पूरा फुल रिट्रेसमेंट हो जाता है, और रिस्क आपका देख लीजिए कितना नहीं, है। अभी रिट्रेसमेंट क्लोज किस है तरह? 33 का। रिट्रेसमेंट किस तरह? सॉरी, रिट्रेसमेंट किस तरफ होगा? 43 वही मैंने कहा कि ये फुल 43 के तरफ रिट्रेसमेंट हो सकता है। अभी क्लोज है 32.7 का। आपके पास 27 के पहले कोई रिस्क ओपन नहीं होता है, 27 तक लेकिन आने के 43 चांसेस इसका नहीं है, भाव, हो सकता है। अच्छा, ओके। आप ये कह रहे हैं कि ये 2012 में जो भाव इसके थे ये वहां पे होने की तरफ जा रहा है। हाँ, मैं सिर्फ फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैवियट ये है कि सिर्फ मैं प्राइस वॉल्यूम पैटर्न पे बता रहा हूँ। कंपनी के फंडामेंटल का मुझे कोई आइडिया नहीं है, और वो डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा इसलिए। आप लेकिन कहाँ से ये रिट्रेसमेंट देख रहे आपने हैं? ये देखने के लिए मुझे मंथली चार्ट पे जाना पड़ा, तब जाकर के समझ में आया कि आप ये 2012 के लेवल्स पे रिट्रेस हाँ करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं पीछे जा रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा कि ये कहाँ। आप कह रहे हैं कि 43 पर रिट्रेस करेगा, 43 का भाव इसका आया ही नहीं कभी, 2012 में आया। जी, जी, तो अब उस हिसाब से आप इसको देखिएगा, फंडामेंटली बहुत आपकी छोटी सी कंपनी है, वैल्यूएशन। 625 करोड़ रुपए की कंपनी है। पी मल्टीपल बहुत ज्यादा तो नहीं है, 10 साढ़े 10 के आसपास है, लेकिन मतलब जिस सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हम बात करें, इसकी तुलना किससे करें? मतलब बाकी सारे जितने नाम इसके आगे देख रहे हैं उनको, उनके नाम से इसकी चर्चा करना कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन नेट प्रॉफिट का आंकड़ा अचानक से इनका जो 2-3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए होता था, वो एकदम से उछल के इस बार ये 51 करोड़। ये क्या मामला है? क्या नया मिला है इन्हें? सेल्स में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, एक्सपेंसेज इनके पहले से ज्यादा बढ़ ही गए हैं, दोगुने हो गए हैं। तो फिर ये एक्स्ट्रा कोई वन टाइम आइटम होगा जिसके चलते ये अचानक से नेट प्रॉफिट इतना दिख रहा है। पता नहीं मुझे, इन सब चीज़ों को पढ़ने में वक़्त लगता है। सिंपल यहाँ डेटा देख के तो नहीं समझ सकता मैं। जी, बाकी इसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना समझना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे मुझे उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत लगती तो नहीं है, बिकॉज़ ऐसे कंपनी में आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के भी ना बहुत समझ नहीं सकते। ये छोटे-छोटे जो एनबीएफसी रहते हैं, ये लेंडिंग की कंपनी होती हैं। आप कहीं गाँवों में घुस के लेंडिंग करने लगे तो हो सकता है आपका मास बहुत बड़ा हो, वो लेंडिंग बहुत बढ़ सकती है अचानक से। रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। एनीवेज़, इसमें मुझे सिर्फ़ इतना ही कहना है कि 26-27 के नीचे में ही इसकी प्रॉब्लम या कुछ भी खत्म होता है, अदरवाइज़ ये नीचे आ सकता है, अप टिल 27.5 तक भी नीचे आ सकता है, जी, और उसके बाद ये फुल्ली रिट्रेस कर सकता है। लेकिन 26 के नीचे अपना रिस्क ज़रूर कंटेन। जी। तो फिलहाल अभी चार्ट को देख करके एक अलग कहानी बन रही है, और अगर कंपनी बैलेंस शीट और अगर इसके फंडामेंटल्स वगैरह को देखने जाएं तो सवाल इतने ज़्यादा उठते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है तो उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है। इसलिए बहुत ही ये अगर आप इसमें दांव लगाना भी चाहते हैं या लगा रखा है तो अपने तीस पे ले रखा है, तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बहुत सावधान रहिएगा, ये ज़रूर कहा जा सकता है। अच्छी बात सिर्फ यही है कि ये सर्किट पे चढ़ने उतरने वाला मामला नहीं लगा अभी तक। हो सकता है ज़्यादा गहराई से देखें तो कुछ अलग कहानी मिले, लेकिन कम से कम अभी बीच में कुछ समय तो था इसका जब ये सर्किट वाले खेल थे, लेकिन सर्किट पे चढ़ना और फिर सर्किट पे ही उतरना, वैसा खेल नहीं दिख रहा है चार्ट में, कम से कम अभी तक। लेकिन फिर भी बहुत छोटी कंपनी है। कंपनी के नतीजे कोई एक पैटर्न नहीं बताते हैं, कोई एक दिशा नहीं बताते हैं। अचानक से बहुत सारा इनका सेल्स बढ़ जाता है या अचानक से कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो बहुत केयरफुली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, या सिर्फ फंडामेंटल्स को भूल करके ट्रेडिंग करनी है तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा।
ये चीज आप समझ लीजिए अगर आप इसमें काम कर रहे हैं।